हाय, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी मैं सैजिटेरियस की रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, आपके बर्थ चार्ट में अगर कहाँ पे भी सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपकी है। और ये लव रीडिंग है। मतलब मैं यहाँ पे देखूँगी कि पहले तो आपकी फीलिंग्स देखूँगी और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग देखूँगी, और म्यूचुअली आप दोनों में क्या होगा मई मंथ में हम वो देखेंगे। एंड गाइड्स, वन रिक्वेस्ट टू यू, मुझे कोई भी ये सजेशन ना करे कि हमें हमारी फीलिंग्स पता है, हमें अपने पार्टनर की फीलिंग जाननी है। मेरे चैनल को क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं, तो प्लीज़ ये ऐसे कमेंट्स ना किया करे। और कोई था, आई डोंट नो कौन पर्सन थी एंड ऑल, तो उनको लिब्रा का एक तो साइन पता नहीं है कि जो लिब्रा का साइन होता है वो तराजू होता है, मीन्स बैलेंस, जस्टिस। लिब्रा का ये साइन होता है। तो प्लीज़ ये सब सजेशंस देने वाले मैसेजेस मुझे ना करें, क्योंकि हम और टैरो कार्ड रीडर को भी वो बहुत कुछ बोल रही थी कि आप पागल हो गए हो टैरो कार्ड रीडर्स एंड ऑल। कोई आपको अगर हील कर रहा है, आपके लाइफ में क्या होने वाला है अगर आपको कोई बता रहा है, और अगर आप खुद खुद उनको ही ब्लेम कर रहे हो, तो आप कितने अनहील्ड हो ये आप पहले देख लीजिए। ओके? तो मैं ऐसे कोई भी कमेंट्स बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैं रिप्लाई देती हूँ या तो डायरेक्टली वो कमेंट डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज़ मैं मेरे चैनल पे लोगों को हील करती हूँ। उनको जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस चाहिए मैं वो उनको देती हूँ, और आपको उस मैसेज को कैसे लेना है और उस पर कैसे काम करना है, दिस इज़ योर ओन डिसीजन, बिकॉज दिस लाइफ इज़ योर्स, दिस जर्नी इज़ योर्स। तो मैं कोई ज़बरदस्ती किसी को कर नहीं रही हूँ। ओके? तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये मैसेज इसलिए दिया बिकॉज टैरो कार्ड रीडर को ब्लेम करके आपको क्या मिलने वाला है। वो सब ही टैरो कार्ड रीडर, यूट्यूब पे जितने भी टैरो कार्ड रीडर है, वो सभी अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके? सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे सैजिटेरियस की फीलिंग्स बताइए उनके पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे सैजिटेरियस की फीलिंग्स बताइए उनके पर्सन के लिए। सैजिटेरियस की फीलिंग क्या है उनके पर्सन के लिए? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे सैजिटेरियस की फीलिंग्स बताइए। ओके, सैजिटेरियस कार्ड्स बहुत आ गए हैं और बंच में आए हैं, तो मैं उतने ही लूँगी। अभी देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है जिनसे आप सैजिटेरियस डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग क्या है? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए सैजिटेरियस के लिए। राधा कृष्ण के यहाँ पे गिरा है कार्ड, तो देखते हैं क्या है। सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। सैजिटेरियस जिनसे भी डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सैजिटेरियस, ये आपके पर्सन की फीलिंग है। म्यूचुअली देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में मई मंथ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ बताइए कि सैजिटेरियस और उनके पर्सन के लाइफ में क्या होने वाला है, उनके लव रिलेशनशिप में। सैजिटेरियस और उनके पर्सन के लव रिलेशन। ओके, सैजिटेरियस और उनके पर्सन के लव रिलेशनशिप में क्या होगा। ये म्यूचुअल है। मेजर अरकाना से देखते हैं फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मेजर फीलिंग्स बताइए सैजिटेरियस की अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे मेजर फीलिंग्स बताइए सैजिटेरियस की अपने पर्सन के लिए। सैजिटेरियस की मेजर फीलिंग क्या है अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए सैजिटेरियस की मेजर फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। ओके, सैजिटेरियस की पर्सन की मेजर फीलिंग्स क्या है मई मंथ में। ओके,
सैजिटेरियस की मेजर पर्सन की फीलिंग्स क्या है? ओके, म्यूचुअल फीलिंग्स बताइए, म्यूचुअली दोनों में क्या होगा मई 2022 में? म्यूचुअली क्या होगा? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, म्यूचुअली क्या होगा? मुझे गाइड कीजिए, म्यूचुअली क्या होगा? ओके, दिस वन म्यूचुअल। अभी देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपकी लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के लाइफ में उनके लव रिलेशनशिप में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लव लाइफ। एंजल्स गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन, हमें सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स डिवाइन, हमें सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप के लिए गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ एंजल स्पिरिट सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल स्पिरिट, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सैजिटेरियस। सो हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं? देखते हैं क्या है आपकी फीलिंग। सैजिटेरियस, मुझे ऐसे लग रहा है आप ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप सामने वाले पर्सन से ट्रैवल करके मिलना चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपसे ट्रैवल करके मिलने आ जाए। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि डिस्टेंस में है, आपसे दूर रहता है वो, मतलब आप दोनों एक कंट्री में नहीं रहते हो, या तो एक सिटी में नहीं रहते हो, या तो डिस्टेंस है आप दोनों में। जनरल रीडिंग है, सभी सिचुएशन रेजोनेट नहीं करेगी, तो वो आप ध्यान दे के सुनिए। ओके, वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप वेट कर रहे हो। आप वेट शायद से कर रहे हो, आप 3 महीने से किसी पर्सन का वेट कर रहे हो सैजिटेरियस। 3 महीने से कि वो पर्सन आपके तरफ आ जाए। कोई सच्चाई मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस, या तो आपको उस पर्सन के रिगार्डिंग पता चली है, या तो आप वो सच्चाई उस पर्सन को बताना चाहते हो। जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनको आप सच बताना चाहते हो। अगर बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ को उनसे हाइड किया था, तो आप वो चीज़ उनको बताना चाहते हो, मतलब एक क्लैरिटी देना चाहते हो। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आप जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो उनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सैजिटेरियस, मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते हो, और मुझे ऐसे लगता है इस पर्सन को आप एज लाइक किंग ऑफ पेंटिकल भी देखते हो। मतलब आप किसी या तो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सैजिटेरियस, पर्सन मैरिड है, और इसको आप ऐसे दिखते हो कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा किंग की तरह है। मतलब अगर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं रहेगा, फिर भी आपको जब आप इनके साथ होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि येस, दिस इज़ द मैन या दिस इज़ द वुमन फॉर माई एज माई लाइफ पार्टनर, ऐसे आपको फील होता है। एम्प्रेस की तरह आप देखते हो इस पर्सन को। आप मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे सैजिटेरियस, या तो आप खुद मैरिड हो या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसके बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन या सम सिचुएशन की वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हो गए हैं। और अभी आपका रिलेशनशिप ऐसे है कि आप इस पर्सन को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो। इवन यहाँ पे विक्ट्री भी मुझे दिख रही है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ विक्ट्री चाहते हैं, कुछ ऑफ़र या गिफ्ट या कुछ तो ऑफ़र आप सामने वाले पर्सन को करना चाहते हो। बट या तो आप दोनों की झगड़े हो गए बहुत ज़्यादा, या किसी से आपके आर्गुमेंट चल रहे हैं इस पर्सन को लेके। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट केस मुझे बहुत ज़्यादा सैजिटेरियस के लग रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आपके किसी के साथ आर्गुमेंट चल रहे हैं, और वो आपके फैमिली भी हो सकती है। एनर्जी स्लो है, आपको ऐसे लग रहा है कि
ये पर्सन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी तरफ कोई मूवमेंट ले रहा है। आपको ऐसे फील हो रहा है कि शायद से इन पास्ट आपने इनको ऐसे किया होगा, तो अभी आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ऐसे कर रहा है। बहुत से सैजिटेरियस के पर्सन ने उनसे मूव ऑन किया है, या तो आप अभी थक गए हो वेट कर कर के सैजिटेरियस, और आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, या आपने ऑलरेडी कर दिया है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के साथ आपको एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली बनाने की आपकी विश है, बट सामने वाले पर्सन के कोई भी एक्शन आपको दिख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी मूवमेंट अभी ले नहीं रहे हो। या तो आपको ये पता है आप ऑलरेडी किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो कि आपको अगर इनको स्टेबिलिटी देनी होगी सैजिटेरियस, तो आपको बहुत सारे जन से फ़ाइट करनी पड़ेगी, मतलब आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। ये आपको डेफिनेटली पता है सैजिटेरियस। ओके, अभी देखते हैं मेजर फीलिंग्स क्या है आपकी सैजिटेरियस। डेथ एंड जजमेंट, शायद से सैजिटेरियस आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपको खुद को पता नहीं चल रहा है कि ये मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर आप उस पर्सन के लिए, सामने वाला पर्सन अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है और आप अगर उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। मतलब अभी यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि तुझे उसी पर्सन के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए शायद से आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है कि शायद से आपको कार्मिक अटैक फेस करने पड़ रहे होंगे। आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस शायद से आपको फेस करने पड़ रहे होंगे, या आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको किसी पर्सन से अगर अटैचमेंट थी तो वो पर्सन अपना असली चेहरा आपको दिखा रहा है। ये सब चीज़ें आपको हो रही है क्योंकि अभी आपका टाइम है कि आपको आपके काउंटर पार्ट के लिए डिसीजन लेने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और ये चेंजेस यूनिवर्स कर रहा है। ओके सैजिटेरियस, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन से आप डील कर रहे होंगे। ये पर्सन आपसे एज से कम रहेंगे, तो शायद से एज गैप आप दोनों में बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से या तो आप बड़े रहेंगे या ये बड़े रहेंगे। तो आप में थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता रहेगा सैजिटेरियस, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इवन ये सामने वाला पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, मैरिज के बारे में ही सोच रहा है, बट ये आपको बता नहीं रहा है। आपका सैक्रल और रूट चक्रा की हीलिंग ये पर्सन की चल रही है। सामने वाला पर्सन आपको ऐसे देखता है कि आप बहुत फ्री हो, मतलब पेंटिकल की तरह, 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब फ्री लाइफ जीना चाहते हो। इवन ये पर्सन भी एकदम फ्री तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और शायद अभी ये कर भी रहे हैं, आप देख भी रहे हो। विश है इस पर्सन की आप सैजिटेरियस, बहुत ही ज़्यादा विश है, बट हर्मिट मोड है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। या तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या बहुत से सैजिटेरियस के पर्सन उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, आपको ऑफ़र देना भी चाहते हैं। आप किसी कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर सकते हो, टॉरस से डील कर सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो। ये आपको अपना कप भी ऑफ़र करना चाहता है सैजिटेरियस, बट फ़िलहाल इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। इवन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पैशन बहुत है आपके लिए सैजिटेरियस, और या तो ये पर्सन आपको एज लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, मतलब आप खुद भी इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन आपका इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। इवन मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स आया है, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ये आपका। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन है
कि या तो आप मैरिड हो या तो सामने वाला पर्सन मैरिड है, जिसकी वजह से मैरिज की वजह से कोई डिसीजन हो नहीं रहे हैं, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। बट इस पर्सन के साथ आपका एक बोलते हैं ना कि मेमोरीज ऑफ द लव, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ अब भी एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो बहुत जितने जन्म बर्थ लिए हैं आपने, ऐसे लगता है कि वो इतना गहरा रिश्ता है कि बहुत से सैजिटेरियस के माइंड में उनके पर्सन 24/7 चलते रहेंगे। आप ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो सैजिटेरियस जो एज में बड़े हैं, या तो एज लाइक एम्परर मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, मतलब इनमें एम्परर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। सामने वाला पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी एम्परर एनर्जी में है, मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा है, तो ये डिसीजन मेकर हो सकते हैं, अपने घर में ये डिसीजन लेते रहेंगे। और ये आपको भी वैसे ही देखते हैं कि आप शायद से अपने घर में डिसीजन मेकर हो सकते हो, राइट। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, इन द सेंस आपकी वजह से शायद से आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक भी हुआ है, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है। आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे। तो सैजिटेरियस मुझे स्पेसिफिकली ये लगता है बिकॉज ऑफ प्रीवियस कोई इशू आप दोनों में हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। और अब आप अगर किसी अनदर रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि आपको उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। अगर आपको उनके लिए बहुत सारा इमोशन, फीलिंग एंड सब है, तो आपको उनको एक कमिटमेंट लेवल का ऑफ़र देना चाहिए, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। और अगर आप वो नहीं दे रहे हो, तो वो आपको एज अ जगलर देख रहे हैं कि आप दो सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग है आपके लिए। ओके, अभी देखते हैं कि मेजर आर्काना से क्या है। डेथ, दी हेरोपन। आपके पर्सन शायद से आप ऐसे देखते हैं कि शायद से आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मतलब आप आपके कर्मा, और वो कार्मिक मैरिज पार्टनर भी हो सकता है सैजिटेरियस, कि आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, मतलब आप मैरिड हो तो आपका मैरिज ऐसे है कि वो कार्मिक मैरिज है। बहुत से ट्रिगर्स, बहुत से लड़ाई, बहुत से झगड़े, इवन बहुत कुछ प्रॉब्लम्स या तो इनकी लाइफ में चालू है या तो आपकी लाइफ में चालू है, ऐसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और हाँ, ये चाहते हैं कि, और अगर इनका कभी कभी मूड ऐसे भी हो जाता है कि ये सोचते हैं कि क्या मैं ही कार्मिक पर्सन नहीं हूँ, मतलब आपके लाइफ में ऐसे भी इनको फील होता है। एडिक्शन में है शायद से आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस भी हो सकते हैं बहुतों के सैजिटेरियस के पर्सन को। बट मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे लग रहा है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है सैजिटेरियस, या तो इनको कमिटमेंट फोबिया है, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, एंड या तो ये मैरिज के लिए इतने सीरियस नहीं है सैजिटेरियस। और अगर आप इनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो ना, तो ये आपको एज लाइक जगलर की तरह देख रहे हो कि आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो। ओके, अभी देखते हैं हम कि म्यूचुअल एनर्जीज क्या है सैजिटेरियस। मई मंथ में आपकी लव रिलेशनशिप में क्या होगा। वाह, फर्स्ट कार्ड आया है चैरियट का। मुझे ऐसे लग रहा है ये सामने वाला पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, आप जिनसे वेट कर रहे हो। ये आप किसी सिचुएशन में या तो स्टक हो, या तो आप सामने वाले पर्सन को कमिटमेंट दे दोगे सैजिटेरियस। कमिटमेंट 10 ऑफ कप्स ऑफ़र करने वाले हो, ये भी दिख रहे हैं। या तो आप किसी ऐसे मैरिज में फंसे हुए हो जहाँ से आप फ्री होना चाहते हो, सेल्फ़ लव करना चाहते हो सैजिटेरियस, तो आप सेल्फ़ लव पे ध्यान दोगे। इवन मैनिफेस्टेशन एंड स्ट्रेंथ, आप खुद में स्ट्रेंथ लाओगे इस पर्सन के लिए डिसीजन लेने के लिए। और मुझे यहाँ पे बहुतों के सैजिटेरियस के सोलर फ्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका जो सोलर फ्लेक्सिस चक्रा है, कि आपको आपके लाइफ में बहुत सारे वुंड्स दिए हैं, आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, फिर भी आप चुप रहे, तो अब आप चुप नहीं रहने वाले हो सैजिटेरियस। अगर कोई पर्सन आपके लिए, अगर इन्होंने कोई ट्रॉमा आपको दिया है सैजिटेरियस, तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे।
कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो फीलिंग इमोशंस बहुत सरफेस पे आने वाले हैं। आप सामने वाले पर्सन को या तो मिलने जाओगे सैजिटेरियस, या ये पर्सन आएगा और आप स्टक सिचुएशन से निकलना चाहोगे। बहुत से सैजिटेरियस अपने पर्सन को कमिटमेंट भी देंगे, या तो आपके पर्सन आपको देंगे, ये दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन बहुत करोगे आप अपने पर्सन को। सामने वाला पर्सन भी इनडायरेक्ट वे से आपको मैनिफेस्ट करेगा और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग होने वाली है। मेजर देखते हैं क्या है। डी टॉवर, एम्परर एंड यूनियन। यूनियन मीन्स लवर। तो यस, बहुतों के यूनियन मुझे दिख रहे हैं सैजिटेरियस। और ये टॉवर मोमेंट भी आपके लाइफ में इसलिए आया है, अगर कोई टॉवर मोमेंट आपके लाइफ में आया है तो आपको ये रियलाइजेशन देने के लिए आया है कि आपको आपके यूनियन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है अभी। क्योंकि अगर वो टॉवर मोमेंट आपके लाइफ में नहीं आएगा सैजिटेरियस, तो आप कुछ भी ट्राई नहीं करोगे। और आपको एक एम्परर की पोजीशन में लाने के लिए वो टॉवर मोमेंट आया है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में शायद फादर इश्यूज़ रहेगा सैजिटेरियस, मदर या फादर, तो वो लोग भी मान जाएंगे। जिनके पेरेंट्स इशू है वो भी मान जाएंगे। आपका यूनियन डेफिनेटली होगा सैजिटेरियस। देखते हैं लव रिलेशनशिप में क्या होगा आपके लव। डिसेप्शन, न्यू लव। जिनको डिसेप्शन मिला है अपने लव लाइफ में, उनके लिए न्यू लव आ रहा है। इवन आपको सैजिटेरियस बोला जा रहा है कि किसी पर्सन ने अगर आपको डिसेप्शन दिया है तो उस पर्सन को आपको अभी मई महीने में रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने काउंटर पार्ट के लिए लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। इवन ये आपका ट्रू लव है, जिनके लिए आप बहुत कुछ फील करते हो, वही आपका ट्रू लव है। और आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने वाली है। तो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में सैजिटेरियस, अगर ये पर्सन को किसी से डिसेप्शन मिला है तो वो उस पर्सन को रिलीज़ कर देंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। या अगर आपको किसी ने डिसेप्शन दिया है तो आप उस डिसेप्टिव पार्टनर को रिलीज़ कर दोगे, मतलब अपने एक्स को। आप अगर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो, और इस पर्सन के लिए आप डिसीजन लोगे, आप अपना लव एक्सप्रेस करोगे सैजिटेरियस। बिकॉज नाउ आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यही लव आपके लिए बेस्ट है, ना कि कोई और। तो ट्रू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है सैजिटेरियस। और अगर आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू है तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है अभी। आपको आपके कार्मिक पार्टनर को माफ़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप उनसे दूर हो जाइए। विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लव रिलेशनशिप में सैजिटेरियस बहुत चेंजेस आएंगे। आप दोनों का यूनियन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है सैजिटेरियस की। यस, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। ये 2 एंजल्स आप देख रहे हैं जो कि यूनियन को बता रहे हैं। तो यस, मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि बहुत से सैजिटेरियस का मई मंथ से यूनियन होना अपने काउंटर पार्ट से चालू हो जाएगा। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।